रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन की मच अवेटेड फिल्म आज़ाद का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह कहानी स्वतंत्रता पूर्व के बारे में बताई जाती है कि यह सामाजिक ड्रामा स्वतंत्रता पूर्व की है। इस ट्रेलर की शुरुआत में एक बलशाली घोड़े के ऊपर एक घुड़सवार दिखाई पड़ता है जिसकी भूमिका अजय देवगन ने निभाई है। यह घोड़ा काफ़ी शक्तिशाली है और इस घोड़े के सहारे अजय देवगन अंग्रेजों के कुचक्र से निकलकर बच जाता है। लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स तब आ जाता है जबकि यह घोड़ा गायब हो जाता है और अजय देवगन इसे खोजने के लिए एक मिशन पर निकल जाता है। वहीं राशा थंडानी इसमें एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती दिखाई पड़ती है, जबकि डायना पेंटी अजय देवगन की प्रेमिका की भूमिका में दिखाई पड़ती है। इससे आगे की कहानी ना तो इस ट्रेलर के सहारे समझी जा सकती है और न ही फिल्म आज़ाद के निर्माता निर्देशकों ने इस बारे में कोई खुलासा अभी तक किया है। जब तक यह खुलासा नहीं हो जाता है इसके आगे की कहानी क्या है इस घोड़े को लेकर, तब तक मैं चेतक के अलावा एक और महत्वपूर्ण बलशाली और बुद्धिमान घोड़े के बारे में आपको बताऊंगा, जिसने मुगल सम्राट औरंगजेब को नाकों चने चबा दिए थे और वह मन महसूस कर रह गया था। आइए जानते हैं इस घोड़े और इसके घुड़सवार दुर्गादास की कहानी। फिल्म आज़ाद, जिसमें अजय देवगन अपने उस घोड़े के तलाश के मिशन में है जिसके वजह से वह अंग्रेज़ों के काल चक्र से बाहर निकल पाया था, और जिसे तलाशने के दौरान फिल्म के अन्य पात्र अमन देवगन, राशा थाड़िया और डायना पेंटी का किरदार पर्दे पर आता है। उस घोड़ा और राणा प्रताप के घोड़ा चेतक से हटकर जिस घोड़े का मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ उस घोड़े का नाम अर्बुद था। पहाड़ सा दिखने वाला इस बहादुर घोड़े का नाम भी आबू पर्वत पर रखा गया था अर्बुद, और इस पर सवार हुए वीर दुर्गादास राठौर ने मुगल सम्राट औरंगजेब की नाकों में दम कर रखा था। वीर दुर्गादास राठौर मारवाड़ के शासक यशवंत सिंह का सेनापति थे। जब मुगलों के कहने पर यशवंत सिंह ने अफगान सरदार पर आक्रमण किया था और उसे जीत कर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में अफगानिस्तान में ही उनकी मौत हो गई थी। लेकिन मरने से पूर्व यशवंत सिंह ने दुर्गादास राठौर से यह वचन लिया था कि उसके मरने के बाद उनकी दोनों रानियां जो इस समय गर्भवती हैं, उनके जो भी पुत्र होंगे उसके वह ख्याल रखेंगे, और दुर्गादास राठौर ने उन्हें यह वचन दे भी दिया था। इधर यशवंत सिंह के मरते ही औरंगजेब खुश हो गया और मारवाड़ को अब सीधे मुगल राज्य में मिलाने को उद्यत हो गया। इधर यशवंत सिंह की दोनों रानियां ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसमें से एक रानी के पुत्र का तुरंत ही देहांत हो गया और दूसरी रानी का पुत्र अजीत सिंह नियमित मारवाड़ का उत्तराधिकारी बन गया। यशवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न पुत्र अजीत सिंह औरंगजेब की आंखों में कांटों की तरह खटकने लगा, लेकिन उसने एक चाल चलते हुए यशवंत सिंह के भाई शक्ति सिंह को अपने पक्ष में मिलाते हुए उसे कुछ धनराशि का लोभ दिया और उसे अजीत सिंह की हत्या करवानी चाहिए ताकि वहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं रहे और वह उस साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला ले और शक्ति सिंह को कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद रखे। इस बीच दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह को अपने सैनिकों के साथ सुरक्षित स्थान पर भिजवाकर उनके देखभाल की व्यवस्था कर दी थी और खुद यहाँ मारवाड़ में रहते हुए शक्ति सिंह की हरकतों पर नज़र रखने लगे थे। एक बार औरंगजेब ने अपने सैनिकों को भेजकर मारवाड़ में मारकाट मचा दी। लोगों की जान लेने के साथ ही उसने मंदिरों को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद भी बनवा दिया। लेकिन इस घटना के साथ ही वहाँ दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब के विरुद्ध बिगुल बजा दिया और औरंगजेब के सैनिकों को वहाँ से जान बचाकर भागना पड़ा। कहा जाता है कि इस भाग दौड़ के क्रम में दुर्गादास राठौर के हाथ औरंगजेब की 2 पोती भी लग गई थी, लेकिन दुर्गादास राठौर ने उन्हें अपने धर्म में लाने का कोई प्रयास नहीं किया। उल्टे जब तक वे दोनों वहाँ रहीं तब तक इस्लामी ढंग की उन्हें शिक्षा दी गई और हर कुछ उनके मनोनुकूल परोसा गया और फिर इन दोनों को सुरक्षित औरंगजेब के पास भिजवा दिया गया। मारवाड़ और अन्य जगहों पर दिनों दिन दुर्गादास राठौर की प्रतिष्ठा बढ़ती देख औरंगजेब ने दुर्गादास राठौर को अपमानित कर उनकी हत्या करने की एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार औरंगजेब ने दुर्गादास को प्रत्यक्ष रूप से अपनी पोती को सही सलामत वापस लौटाने के लिए एक कार्यक्रम में सम्मानित करने का निमंत्रण भेजा, लेकिन वस्तुतः इसके पीछे उसकी एक कुटिल चाल थी।
उसकी योजना दुर्गादास राठौर को यहाँ बुलाकर उसे अपमानित कर अपने सैनिकों की मदद से बंदी बनाकर बंदी गृह में डालने की थी। निश्चित समय पर दुर्गादास राठौर अपने घोड़ा अर्बुद पर सवार होकर आगरा के किले में पहुंचा और औरंगजेब से मिलने जाने लगा, जहां औरंगजेब ने दरबार सजा रखा था। लेकिन औरंगजेब ने अपने से मिलने वालों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की थी जिसकी वजह से लोगों को उस तक सर झुकाकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। दुर्गादास ने जब यह देखा तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और दरवाजे पर से ही औरंगजेब के पास वहां जाने की से मना करते हुए औरंगजेब को ही अपने पास मिलने आने के लिए कहा। दुर्गादास राठौर की यह बात सुन औरंगजेब के क्रोध का सीमा नहीं रहा। उसने सैनिकों को दुर्गादास को पकड़कर जान से मार देने की आज्ञा दे दी। अब दुर्गादास राठौर चारों तरफ से सैनिकों से घिर गया था, लेकिन इसके बावजूद दुर्गादास राठौर बिल्कुल निडर था। वह अपने प्यारे घोड़े अर्बुद पर सवार हो गए और एक तरफ की सैनिकों के बीच मार काट मचाते हुए उसके घेरे को तोड़ने में सफल हो गए। लेकिन आगे राज का जो किला था उसका प्राचीर एक बड़ा अवरोध बनकर खड़ा हो गया। दुर्गादास राठौर और अर्बुद दोनों को पता था कि प्राचीर के उस पार छलांग लगाकर जाने के बाद दूसरी तरफ इतनी गहराई है कि इसमें अर्बुद की जान भी जा सकती है। लेकिन अर्बुद ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और प्राचीर के ऊपर से होते हुए छलांग लगा दिया। हालांकि दूसरी तरफ काफ़ी गहराई में गिरने के कारण और अर्बुद की शरीर की हड्डी छटक गई थी, लेकिन उसके बावजूद वह दुर्गादास राठौर को मारवाड़ तक पहुंचाने में सफल रहा। मारवाड़ पहुंचकर दुर्गादास राठौर ने राजकुमार अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा घोषित कर दिया और मुगलों से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इधर अर्बुद इस घटना की वजह से उसकी जान चली गई। तब दुर्गादास राठौर ने आगरा के किला के प्राचीन के निकट ही प्यारे घोड़े अर्बुद की एक समाधि बनाई और रोते हुए अपने घोड़े अर्बुद को विदा दिया। आज भी आगरा के किला के समीप दुर्गादास के द्वारा अपने प्यारे घोड़े अर्बुद की बनी हुई समाधि है, जिसे लोग जाकर देख सकते हैं। और दुर्गादास के इस बढ़ते प्रभाव और उसके घोड़े की डर से औरंगजेब ने फिर तत्काल मारवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की।